हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो रानी भवशंकरी एपिसोड 2 विशेषतः रानी भवशंकरी के वैवाहिक जीवन और उनके जीवन के अन्य कृतियों पर आधारित है। इस एपिसोड में हम रानी के जीवन की उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम पिछले एपिसोड में आपको नहीं बता पाए थे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रानी भवशंकरी के विवाह के बारे में। उनका विवाह भूरिश्रेष्ठ के राजा रुद्र नारायण के साथ हुआ था। इस विवाह के साथ एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल युवा अवस्था में ही भवशंकरी को कभी कभी जंगल में शिकार करने जाने की आदत थी। एक दिन वो जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए गई थी और उनपे जंगली भैंसों ने आक्रमण कर दिया था और वो बिना किसी के मदद के अकेले ही उन सभी जंगली भैंसों के साथ लड़ रही थी। और ठीक उसी समय रुद्र नारायण उस जंगल के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक साहसी लड़की जो अकेले ही उन सभी जंगली भैंसों से लड़ रही थी और वो भी बिना किसी की सहायता के। भवशंकरी ने उन सभी भैंसों को मार डाला। ये देख के राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उसी समय उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो इस लड़की से विवाह करेंगे और राजा रुद्र नारायण से भवशंकरी का विवाह हुआ। हालांकि विवाह से पहले भवशंकरी ने ये संकल्प लिया था कि वो केवल उसी से विवाह करेगी जो उसे तलवारबाजी में हरा पाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि राजघराने का ये नियम नहीं था कि वो किसी भी साधारण के साथ किसी भी नकली तलवारबाजी में शामिल हो। इसीलिए भवशंकरी को बाद में अपना संकल्प बदलना पड़ा था। विवाह के बाद भवशंकरी अपने पति के साथ भवानीपुर के किले के बाहर दामोदर के किनारे बनी हुई एक नए महल में चली गई। वहां जाके अपने पति को राज्य के सभी मामलों में सहायता करने लगी। उसने राज्य के सैन्य प्रशासन में विशेष नजर रखी। उसने नियमित रूप से सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया था। उसने अपने पति के साथ मिलकर सेनाओं की प्रशिक्षण में आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था की। इस बीच भवशंकरी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। उसका नाम था प्रताप नारायण। राजकुमार प्रताप नारायण केवल 5 वर्ष का ही था कि उसके पिता रुद्र नारायण की मृत्यु हो गई। अपने पति को अचानक खोने के बाद भवशंकरी ने सती बनने का निर्णय ले लिया। वो अपने पति की चिता में ही अपना जीवन त्याग करके सती बनना चाहती थी। राज पुजारी द्वारा उन्हें समझाया गया और उन्हें राज कार्य संभालने के लिए मना लिया गया। रानी ने अपना निर्णय बदला जरूर, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी संभालने से पहले उन्होंने 3 महीने तक ब्रह्मचारिणी जीवन का पालन किया। उसके बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और सारी जिंदगी भूरिश्रेष्ठ की महारानी बनकर अपने पति की जिम्मेदारियों का पालन करती रही। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रानी भवशंकरी के जीवन के और भी कुछ विशेष निर्माण तथा स्थापनाओं के बारे में और उनकी धार्मिक जीवन के बारे में। भवशंकरी एक महारानी होने के साथ साथ एक बहुत ही धार्मिक महिला भी थी। भूरिश्रेष्ठ के भारद्वाज वंश की कुलदेवी थी राजवल्लभी, जो चंडी का अवतार थी और ये प्रतिमा अष्ट धातुओं से बनी हुई थी। भवशंकरी इसी देवी की पूजा करती थी और एक बार उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें युद्ध में कोई भी आदमी ना हरा पाए। 2 दिनों तक के उपवास के बाद तीसरे दिन उनकी ये प्रार्थना सुन ली गई और उनकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि ये माना जाता है जय दुर्गा ने अपनी शक्ति से उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें तलवार दी जो गढ़ भवानीपुर में शाही महल के पास एक झील के भीतर पड़ी थी। भवशंकरी ने संपूर्ण भक्ति से उस झील में स्नान करते समय उस तलवार को स्वीकार किया। भवशंकरी की कुलदेवी चंडी अब पूरे हावड़ा
किले की संरक्षक देवी है। भवशंकरी ने बाद में बहुत सारे स्थानों में देवी की स्थापना की, जैसे अमता की मेलाई चंडी, मकरधा की माँ मकर चंडी, जय चंडी तला की माँ जया चंडी। उन्होंने बाद में तारकेश्वर के पास छैनापुर के किले की सीमा के बाहर भी एक मंदिर बनवाया। उन्होंने बसूरी गांव में भी एक भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। इस समय भूरिश्रेष्ठ कृषि और व्यापार में बहुत ही समृद्धशाली होने लगा था। स्वदेशी उद्योग में भी फलने फूलने लगा था। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के बादशाह अकबर भी इस साहसी और वीरांगना स्त्री से डरता था और इसलिए उसने कभी भी रानी भवशंकरी के राज्य के विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसने मानसिंह को भेज के महारानी भवशंकरी के साथ एक संधि की और रानी को राय बाघिनी अथवा राय टाइग्रेस की उपाधि से सम्मानित किया। और इस घटना के 2 साल बाद रानी भवशंकरी ने अपने बेटे राजकुमार प्रताप नारायण का विवाह करवा दिया और अपने बेटे के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने विशेष प्रशिक्षक और निरीक्षक की व्यवस्था की। और कुछ सालों में जब राजकुमार प्रताप नारायण ने अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया तो रानी ने उन्हें राजा घोषित किया। प्रताप नारायण जो भविष्य में भूरिश्रेष्ठ के सबसे महान राजा बने। रानी ने अपने बेटे को राजा घोषित करने के बाद खुद काशी के लिए प्रस्थान किया और अपना बाकी जीवन काशी में ही बिताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आपके पास कोई स्पेशल सजेशन हो तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।